नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज मैं आपको हीमोइम के बारे में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जहाँ तक आपने आज तक कहीं सुनी ही नहीं होंगी। आपने कभी सुना है? आपने थंबनेल देखा होगा ना, थंबनेल पे मैंने लिखा हूँ कि एटोमी सिंगापुर में मेडिसिन के नाम पे बिकता है। एटोमी का जो हीमोइम था वो सिंगापुर में मेडिसिन करके क्यों बिक रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो हम हेल्थ सप्लीमेंट करके इसको प्रमोट करना है, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए है क्या कि आप भी लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे यानी अलग अलग देशों में बिकता है और अलग अलग देशों के अंदर में सिंगापुर समान कंट्री, मॉडर्न कंट्री है, अच्छी कंट्री है, प्रगत देश है और वहाँ इसे मेडिसिन का दर्जा दिया गया है और मेडिसिन के नाम पे मार्केट पे बिकता है, ठीक है। तो एक हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि हम हीमोइम को किस तरह से प्रमोट कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। हीमोइम सिंगापुर में ऑफिशियली 17 मार्च 2016 को लॉन्च हुआ था, वो भी HSA यानी वहाँ का एक डिपार्टमेंट होता है सिंगापुर का, हेल्थ साइंस अथॉरिटी, उनके थ्रू अप्रूव हुआ था। लेकिन बाद में हीमोइम को अंडर लाइसेंस बेचा जाता है। अभी क्यों बेचा गया, कैसे बेचा गया, ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक आपके सामने चित्र आएंगे, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहला चित्र है हीमोइम का एटोमी बिजनेस में क्या महत्व है। हीमोइम एटोमिस का वर्ल्ड लीडिंग प्रोडक्ट है। हीमोइम एटोमी का टॉप सेल सिंगल आइटम प्रोडक्ट है, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद है हीमोइम इज ए मेडिसिन इन सिंगापुर। फिर से गौर करो इस बात को, हीमोइम इज ए मेडिसिन इन अ सिंगापुर। सिंगापुर में हीमोइम दवा है। HSA हेल्थ साइंस एंड अथॉरिटी सिंगापुर, इसने इसको चाइनीज प्रोप्राइटी मेडिसिन करके वर्गीकृत किया है। हीमोइम के इस सिंगापुर के बॉक्स पे इंटरनेशनल एडवांस बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री PTD लिमिटेड का नाम भी आप देख सकते हो। इंपोर्टेड बाय में भी इन्हीं का नाम लिखा हुआ है। एटोमी को मार्केटेड बाय एटोमी लिखा हुआ है, यानी एक दवाई कंपनी जिसको हम बोले फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम हीमोइम के बॉक्स पे छपा है और इंपोर्टेड बाय भी उन्हीं का नाम लिखा है। और जितने भी हीमोइम की बैचेस आती है सिंगापुर में, उनको HSA का जो एक सेफ्टी नॉर्म्स होता है, टेस्ट होता है, वो पास करना होता है, तभी वो लोग मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके सिवा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर हीमोइम में कुछ भी गलत पाया जाता है तो पूरी तरह इसकी पूरी जवाबदारी, जो हम बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेंगी, वो इंटरनेशनल एडवांस बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री PTD लिमिटेड की रहेंगी, ठीक है। ये जितने भी मैं आपको अभी चित्र दिखा रहा हूँ या मैं बात करूँ आपको PPT के माध्यम से बता रहा हूँ ना, ये उन्हीं की है। सिंगापुर में ये बताया गया था उन्हीं के, मैं अपनी मन से मैंने कोई PPT नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो उन्हीं के PPT को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। आप समझे इस बात को, यह कितनी बड़ी बात है। एक दूसरी कंपनी हीमोइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ले रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हीमोइम बना हुआ है कोरिया के अंदर में, साउथ कोरिया के अंदर में मैन्युफैक्चर हुआ है और साउथ कोरिया के मैन्युफैक्चर होने के बाद में सिंगापुर की एक कंपनी उस प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। अगर कुछ होता है गलत तो इसके जवाबदार हम रहेंगे। उसके बाद है स्टोरी ऑफ हीमोइम डेवलपमेंट। हीमोइम को डेवलप किया गया था एज ए फंक्शनल बायो डिफेंस फॉर पीपल डीलिंग विथ रेडिएशन। जो लोग रेडिएशन में काम करते हैं उनके लिए डेवलप किया गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक फोटो भी देख पा रहे होंगे। हीमोइम किस चीज के लिए स्टैंड करता है ये देखते हैं। हीमो यानी हीमोग्लोबिन होता है, HEMO, पहला जो हीमो है उसका मतलब हीमोग्लोबिन होता है। अब बचा हीम में का H होता है हीमोटोपोएसिस, ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। उसके बाद होता है I यानी इम्यून बोले हम, और उसके बाद बचता है M यानी मॉड्यूलेशन, शारीरिक तंत्र को जो शरीर की चयापचय दर को नियंत्रित करता है। ये होता है हीमोइम का लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। अब इसका जो इंग्रेडिएंट का कंपोजिट से वो भी देख लेते हैं। एंजेलिका घिका, सिनिडियम ऑफिसिनेल और पैथोलिया जैपोनिका, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। इसके बाद है हीमोइम वर्सेस सिवुसुप, SIWU सिवुसुप। ये आपने सुना नहीं होगा, गारंटी देता हूँ। हीमोइम समान हमको मालूम है कि हीमोइम समान कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं मार्केट में, लेकिन हीमोइम वर्सेस सिवुसुप भी एक है, चाइनीज का सूप है। ये चाइनीज की एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसके अंदर सिवुसुप का यूज किया जाता है, ठीक है। तो
हीमोइम वर्सेस सीओ का टीसीएम फॉर्मुलेशन कंपैरिजन देखते हैं। इनका फॉर्मुलेशन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन देखते हैं। टीसीएम का मतलब होता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो हीमोइम वर्सेस सीओ का हम एक कंपैरिजन देखते हैं। टीसीएम फॉर्मुलेशन से बना हुआ है सीओ यानी होता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो हीमोइम में एंजेलिका गीगास होता है 3.3 ग्राम और सीओ में होता है 10 ग्राम। सिनेडियम ऑफिसिनेट होता है हीमोइम में 3.3 ग्राम और सीओ में होता है 12 ग्राम। पेयोनिका जैपोनिका हमारे हीमोइम में होता है 3.3 ग्राम और सीवू सूप में होता है 8 ग्राम। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट है, लेकिन सीवू सूप में एक रेहमनिया करके एक अलग से इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, वो होता है 12 ग्राम। तो ये टीसीएम का जो सीवू सूप है यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ट्रेडिशनली कई सालों से बोलो तो हजारों 2000 सदियों पहले टीसीएम का ट्रेडिशनल चाइनीज एक मेडिसिन होती थी। तो उससे एक क्या है, हेमोटोपाइसिस तरह का टॉनिक है। वो क्या करता है, ब्लड डेफिशिएंसी में उपयोग करते हैं जिनको ब्लड डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। और बात करें हमारे मॉडर्न भाषा में तो जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम है, लो ब्लड काउंट का जिनको प्रॉब्लम है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरी जो महिला में देखी जाती है, उन लोगों को हीमोइम की जगह ये टीसीएम का सीवू सूप जो आता था, जो चाइनीज सूप है, वो दिया जाता था या ट्रेडिशनली चाइनीज लोग उसको देते थे। अब बात करते हैं हीमोइम का फार्माकोलॉजी, क्या महत्व है हीमोइम का। ठीक है, तो हीमोइम पे कुछ शोध बताते इनसे फायदा होता है और यह जानकारी 18 पेपर जो पब्लिश किया है पबमेड ने, यानी द यूएस नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, इन्होंने ये पूरे पब्लिश किए। इनके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो पहला होता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फटीक, हेमोटोपोएसिस, इम्यून मॉड्यूलेशन, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी रेडिएशन, एंटी डायबिटिक, इन सब पे ये काम करता है हमारा हीमोइम। उसके बाद आपके सामने आया होगा फंक्शनल बेनिफिट्स ऑफ हीमोइम। ब्लड काउंट को बढ़ाता है, एनीमिया एंड एंटी फटीग में राहत देता है, यानी थकान हो गया, बहुत ज़्यादा अनीमिया का जिनको प्रॉब्लम है उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। हेल्थ बूस्ट इम्यूनिटी, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स को भी कम करता है। इसके बाद अभी आप देखते हैं हीमोइम क्या करता है। हीमोइम एक थेरेपी है, जिनकी इम्यूनिटी लो है उनके लिए एक थेरेपी है, जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा लो है उनके लिए हीमोइम बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। और उनके लिए फ़ायदे की है जिनकी इम्यूनिटी डेफिशिएंसी की बीमार हुई है, जैसे कैंसर पेशेंट, एड्स पेशेंट, चर्म रोग वाले यानी शिंगल्स जिनको बोले, तो चर्म रोग वाले जो पेशेंट है, एक्सेट्रा, इन तरह के पेशेंट्स के लिए बहुत कारगर है हीमोइम। अगर इम्यून सिस्टम बैलेंस रहता है तो हमें सर्वोत्तम फायदे मिलते हैं। अगर इम्यून कम होता है तो कैंसर, HIV, टीबी, चर्म रोग, इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया का कोई भी इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन, फंगस, इस तरह के इन्फेक्शन के हम शिकार होते हैं। अगर इम्यून ओवर रिएक्शन होता है, ओवर भी हो जाता है ना, इम्यून हमारा ओवर रिएक्ट करता है तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होता है या एलर्जिक रिएक्शंस भी क्रिएट होते हैं। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम हमारा हमेशा संतुलित रहना चाहिए। ठीक है, हीमोइम थेरेपी है, लो ब्लड काउंट में, रेड ब्लड सेल एनीमिया में मदद करता है, जिनका RBC कम है उनमें हेल्प करता है। लेकिन जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर एनीमिया और एक सिक सेल एनीमिया है ना, उनमें अभी तक देखने में नहीं मिला हीमोइम ने उन पे कितना कारगर है उन लोगों पे हीमोइम। ठीक है, जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उनके लिए हीमोइम एडवाइजेबल नहीं है। जिनको आप देख लेना, उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शंस भी लिखा आएगा। जिनको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है उनको हीमोइम एडवाइस नहीं करना है। तो RBC कितना होता है हमारे शरीर के अंदर में, अगर हम बात करें तो 41% होता है। WBC और प्लेटलेट्स काउंट जो होता है 4% होता है। और प्लाज्मा आपने सुना होगा 55% आता है। जब भी हम किसी को ब्लड चलाते हो तो प्लाज्मा भी चढ़ाने की बात होती है, आपने सुना होगा। ठीक है, RBC का जीवन काल, अभी आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि RBC सेल बनते मरते भी है। तो RBC का जीवन काल 90 से 100 दिन का होता है। और WBC का, जिनको इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है, वो 11 से 13 दिन का ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं रेडिएशन थेरेपी की साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। जिनको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, जो रेडिएशन में काम करते हैं, उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। रेडिएशन के कारण बॉडी सेल डैमेज होते, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स कुछ होते,
उन पहले होती है थकान और लो ब्लड काउंट, यानी उनका ब्लड काउंट कम हो जाएगा, थकान आएगी। और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, लंग्स एंड हार्ट डैमेज हो सकता है, पेट की समस्या जैसे ब्लैडर, बाउल ये हो सकता है, सेक्सुअल समस्या, फर्टिलिटी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके बाद लिम्फ नोड्स, बॉडी में फ्लूइड बढ़ा सकते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में सूजन हो सकती है और एक फिर से रिस्क होती है गेटिंग कैंसर की। इसके बाद देखते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ केमोथेरेपी। आपने सुना होगा केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों ट्रीटमेंट किए जाते हैं ना कैंसर पेशेंट्स को, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लो ब्लड हो जाने से WBC कम हो जाते हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। RBC का कम होने से बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचता है, हमारे शरीर के अंदर भी ऑक्सीजन लगता है तो वो RBC लेते हैं, लेकिन RBC के कम होने के कारण वो भी एक खतरा क्रिएट हो जाता है। और प्लेटलेट्स कम हो जाने से एक ब्लड का थक्का, एक हम बोले क्लॉट्स जो बोलते हैं ना, वो बन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हीमोइम इन कैंसर ट्रीटमेंट। हीमोइम का यूज कैंसर ट्रीटमेंट में कैसा किया जाता है? जिनकी कैंसर सर्जरी हुई है, केमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन थेरेपी बोलो या रेडियोग्राफी रेडिएशन थेरेपी चल रही है, उन पेशेंटों को हीमोइम थकान कम करता है, WBC बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और जो दुखद कष्ट होता है, जो दर्द होता है बॉडी में, जो पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा को कम करता है। तो ये सब काम करता है कैंसर पेशेंट्स के अंदर में। मैं फिर से एक बार बोल दूं आपको, कैंसर सर्जरी जिनको हुई है, केमोथेरेपी चल रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है, इन पेशेंटों को हीमोइम अगर देते तो इनकी थकान कम करता है, WBC बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो भी पीड़ा होता है, दर्द होता है, वो दर्द इनका कम करता है। अभी हीमोइम का डोज कितना लेना चाहिए ये भी एक सवाल है। थकान और इम्यून सपोर्ट में रिकमेंडेड डोज है 1 से 2 सैचेट पर डे। जो 20 ml के सैचेट आते हैं वो 1 से 2 आपको लेना है। एनीमिया, लो RBC है, लो इम्यूनिटी है, लो WBC है, क्रिटिकल इलनेस रिकवरी, आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हुआ उसमें से आपको रिकवर होना है तो 2 से 3 सैचेट पर डे लेना चाहिए, ये बताया गया है। और हीमोइम लेने के बाद आप में सुधार होने के बाद, यानी आपकी बॉडी नॉर्मल हो गई, आपका WBC काउंट ठीक हो गया, आपका RBC काउंट ठीक हो गया, एनीमिया से आपको राहत मिल गई, इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो गई, तो आपको इसको वापस जो नॉर्मल डोज है 1 से 2 पर डे का, उस पर लेके आना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आप 2 से 3, 4, 5 कंज्यूम करोगे, ठीक है। अब हीमोइम क्या नहीं करता ये भी जानना जरूरी है। हीमोइम इज नॉट एन एंटी कैंसर एजेंट, नॉट इंडिकेटेड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। हम भी बोल रहे कि दवाई नहीं है या कैंसर पेशेंट सिर्फ इसको लेने से ही ठीक नहीं होगा, आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ ही इसको देना है। बिना डॉक्टर के सलाह या परामर्श के बिना ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स को देना नहीं चाहिए, जैसे ल्यूकेमिया, लैम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, इस तरह के जो पॉलीसाइथोमिया, इस तरह के जो ब्लड कैंसर्स होते हैं ना, इनमें नहीं देना चाहिए बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के मशवरे के। क्योंकि पेशेंट्स इसके अंदर में पेशेंट्स ऑलरेडी ब्लड बार बार चेंज करना पड़ता है, टाइम पड़ा तो बोन मैरो का भी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, ऑलरेडी परेशान रहता है पेशेंट, और उसके बॉडी के अंदर की क्या कंडीशन है ये हम नहीं जानते, तो हम कोई डॉक्टर नहीं है उसको सलाह दे सकते। अगर डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर के सामने में, डॉक्टर के हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो डॉक्टर के सामने में अगर हम उसको हीमोइम लेता है तो डॉक्टर उस पर वॉश कर सकता है, निगरानी कर सकता है, और उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हो बच्चे के अंदर में या किसी और के अंदर में, वो देख सकते हैं। इसीलिए इन पेशेंटों को हम तुरंत नहीं देना है, बताना नहीं है, डॉक्टर के साथ ही देना है। और जिनको टिश्यू का कैंसर है उनको हम बिना तकलीफ के दे सकते हैं, जिनको टिश्यू कैंसर है। ब्लड कैंसर छोड़ के जो अलग कैंसर होते टिश्यू वाले, उनको हम दे सकते हैं। जिनको इम्यूनिटी का इम्यूनोथेरेपी का इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट चालू है, उनको भी हमको ये नहीं देना है, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी के ट्रीटमेंट के अंदर में भी डॉक्टर एक इम्यून के इंजेक्शंस यानी सलाइन थ्रू चढ़ाते शरीर के अंदर में, इम्यून बूस्ट करने का काम करते। उसमें अगर हम हीमोइम दे दें तो हीमोइम भी हमारा इम्यूनिटी बूस्टर का ही काम करता है। हो सकता है उसके साइड इफेक्ट्स हो जाए, उनका कुछ भी हो, WBC कम हो, RBC कम हो, कुछ भी हो इन पेशेंट्स का, इम्यूनोथेरेपी जिनको चालू है उनको भी बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको देना नहीं है, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी में उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी के जो भी पावरफुल डोजेस दिए जा रहे हैं, हो सकता है आप उसमें हीमोइम भी चालू कर दोगे तो उनको इम्यूनिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद है हीमोइम किसको नहीं लेना चाहिए।
बिना एडवाइस के तो वैसे लेना नहीं चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर मैं वो बताता हूँ मैं आपको। जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हमेशा ब्लड जाता है, उनको नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन ने नहीं लेना चाहिए। नर्सिंग मदर यानी जो बच्चे को दूध पिलाती है माँ, उन्होंने भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को जब दूध पिलाओगे तो आप जो खाते हो वो भी बच्चे में जाएगा, ठीक है। और चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स एज, जो 6 साल के छोटे हैं बच्चे हैं, उनको भी नहीं देना है बिना डॉक्टर एडवाइस के। इन कंडीशंस में हीमोहिम लेने के साथ सावधानी भी आपको बरतनी होंगी, यानी सावधानी रखना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके पास है, आप किसी को ये कंडीशन वाले को हीमोहिम रिकमेंड कर रहे हो, तो पहला होता है हाई बीपी। अगर हाई बीपी में आपने किसी को हीमोहिम रिकमेंड कर दिया, ऑलरेडी उसकी बीपी की कोई दवाई चालू है बीपी कम करने की, और आपने उसको हीमोहिम भी रिकमेंड कर दिए, हो सकता है आप हीमोहिम रिकमेंड करने से उसका बीपी लो हो जाए। ऑलरेडी दवाई भी चालू है और बीपी आपने उसका हाई बीपी था तो आपने उसको रिकमेंड कर दिया लेने के लिए हीमोहिम, तो हो सकता है उस कंडीशन में उसका बीपी नीचे आ जाए, लो बीपी पे चले जाए। इसलिए इन लोगों को हमेशा डॉक्टर के एडवाइस के साथ लेना चाहिए, या इनको मॉनिटर करना चाहिए खुद का बीपी कितना मेरा फ्लक्चुएट हो रहा है, या कितना मेरा बीपी आज है, 10 दिन में कितना हुआ, 5 दिन में कितना हुआ, इसको इनको मॉनिटर करना पड़ेगा। उस हिसाब से डॉक्टर इनकी दवाई की जो डोज है, जो टैबलेट्स बीपी की चलती रहती है, उसके डोज भी कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है पुअर किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन के ऊपर भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों को ऑलरेडी दवाई चलते रहती है, तो उनमें भी हमको डॉक्टर के एडवाइस के साथ देना चाहिए। किडनी की समस्या, गुर्दे के जो प्रॉब्लम होते हैं उसके अंदर भी, और लीवर की समस्या में भी हमको डॉक्टर एडवाइस के साथ ही इसको देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मेन कंडीशंस में, क्योंकि ये शरीर के महत्वपूर्ण अंग है। अब देखते एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन जिसको कारण हीमोहिम सिंगापुर में हेल्थ सप्लीमेंट से मेडिसिन बन गया। एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, इसी कारण सिंगापुर में ये हेल्थ सप्लीमेंट से मेडिसिन बन गया। क्या? हीमोहिम सिंगापुर में हेल्थ सप्लीमेंट से मेडिसिन बन गया, ये हेडलाइन है आज की। और लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है। हीमोहिम आपको अगर वहाँ बेचना था, यानी वहाँ एटोमी को बेचना था, तो किसी तरह भी लाइसेंस होल्डर की भी ज़रूरत थी, ठीक है। तो एंजेलिका, इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले मैंने आपको एक कंपनी बताई थी ना, उस कंपनी का जो मेडिकल की जो कंपनी आपको बताई थी, वो उसी का नाम सिंगापुर के जो बॉक्स आते हैं उस पर प्रिंट रहता है, और इम्पोर्टेड बाय भी उन्हीं का नाम रहता है, ठीक है। उनका क्योंकि वो लाइसेंस होल्डर है। एंजेलिका रूट में मेथासेलन नामक एक कंटेन होता है। 1 kg में 200 मिलीग्राम निकलता है। अगर आप 1 किलो एंजेलिका लेते हो तो 1 किलो में 200 मिलीग्राम निकलता है। मेथॉक्सिलेन नेचुरली सेलरी और लाइम, जो नींबू हम बोले, उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हानिकारक नहीं होता। हीमोहिम में एक सैचेट में 20 ml, आप जानते हैं लिक्विड होता है जिसको हम हीमोहिम कहते हैं, उसमें अप्रॉक्स 0.2 mg मेथॉक्सिलेन होता है। मेथॉक्सिलेन हमारे हीमोहिम के अंदर भी है, लेकिन मेथॉक्सिलेन नामक एक दवाई भी है मार्केट के अंदर में। ये जो इश्यू हुआ था ना कि ये दवाई है, मेडिसिन है, ये हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है, वो इसी कारण हुआ था क्योंकि इसके अंदर में मेथॉक्सिलेन नामक एक कंटेंट है। और मेथॉक्सिलेन नामक एक कंटेंट अगर हाई डोज किसी ने ले लिया जाता है तो उसको तकलीफ हो सकती है। उसका रिकमेंडेशन कुछ डोजेस के उसके हिसाब से वो डोज लेना चाहिए। तो मेथॉक्सिलेन नामक एक दवाई भी है जिसको एडल्ट के लिए पर डे का डोज 20 मिलीग्राम है, यानी मिलीग्राम यानी mg है, यानी हीमोहिम के 100 सैचेट लेने के बाद ये डोज कंप्लीट होता है। 100 हीमोहिम के पाउच इंटू 0.2 मिलीग्राम, तो मेथासेलिन कितना जाएगा आपके शरीर के अंदर में 20, तो 20 mg जाएगा। लेकिन क्या हम एक दिन में 100 पैकेट कंज्यूम करने वाले, क्या 100 पाउच कंज्यूम करने वाले? का हम एक दिन में 2 पाउच या 3 पाउच, तो बहुत लिटिल जाने वाला है, और जो शरीर हमारे लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि 20 मिलीग्राम पर डे बोला। अगर आप 2 पाउच भी लेते हो तो 0.4 ही जाने वाला मिलीग्राम, ठीक है ना। और महत्व की बात है कि हीमोहिम में ये जो पाया जाता है ना, वो नेचुरली पाया जाता है। मेथॉक्सिलेन में कोई रिस्क नहीं है अगर हम नॉर्मल डोजेस लेते हैं मेथॉक्सिलेन के। अगर नेचुरल वाला जो मेथॉक्सिलेन है इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई हानि नहीं है अगर हम नॉर्मल डोज मेथॉक्सिलेन के लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा
मैंने जो बातें आपको बताई ये सिंगापुर के अंदर में दवाई के नाम से बिकता है, हमारे देश के अंदर में या बाकी कंट्रीज के अंदर में एज ए हेल्थ सप्लीमेंट बिकता है। हमको भी हेल्थ सप्लीमेंट करके ही इसको प्रमोट करना है, हमको दवाई के नाम पे हम प्रमोट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये बताऊं कि आपको अगर कोई पूछता है कि भैया कैंसर में कैसे हेल्प करता है, तो आप ये जो बताया मैंने आज आपको, ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो कि सिंगापुर में इसको एज ए मेडिसिन करके बेचा जाता है, और कैंसर के अंदर भी आपको कैंसर पेशेंट्स की जो दवा आपकी चालू है, डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू है, उसी के साथ इसको देना है। ठीक है, ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। मदद जरूर करेगा, लेकिन एज ए फूड सप्लीमेंट को हम एक दवाई करके बेच नहीं सकते, या हम ये भी नहीं दावे नहीं कर सकते कि ये चीज़ हमारे को पूरी तरह से ठीक कर देती है या ठीक हो जाता है। ठीक है, तो 6/11/2021 को एटोमी सिंगापुर ने सिंगापुर में हीमोइम को बेचना बंद कर दिया था, उनके वेबसाइट पे वहाँ उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि ये जो मेथॉक्सिलिन नामक जो पदार्थ पाया गया था उसके कारण। ठीक है, बाद में हीमोइम लाइसेंस के साथ बिकना चालू हुआ प्रोप्राइटी ऑफ चाइनीज मेडिसिन के अंदर, यानी चाइनीज मेडिसिन के अंदर एक प्रोप्राइटी है चाइनीज मेडिसिन के अंदर की, जो रेसिपी है हीमोइम की उसके अंदर की मेडिसिन जो है ये प्रोप्राइटी ऑफ चाइनीज मेडिसिन के अंदर आती है। और ये जो मेथोक्सिलिन मैंने आपको बताया ना, ये जिनको सोराइसिस स्किन डिजीज होते हैं ना अलग अलग तरह के, उनमें ये डॉक्टर देते हैं। ठीक है, तो उसका मालूम नहीं मेरे को कितना देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन उसमें ये डॉक्टर्स लोग लिखते प्रिस्क्राइब करते। मेरे ख्याल से आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होंगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हीमोहिम को एज ए फूड सप्लीमेंट, एज ए हेल्थ सप्लीमेंट हम लोगों के घर तक पहुँचाए, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करें। उनको मैंने आपको बताया अच्छी इम्यूनिटी रहने से, इम्यूनिटी मेंटेन रहने से क्या होता है, कम होने से क्या तकलीफ होती है, इम्यूनिटी अगर एटो में तकलीफ हुई तो भी क्या होती है। तो हमको हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रखने ताकि हम रोगों से दूर रहें। अगर हम खुद को अच्छा रख पाएंगे, खुद की इम्यूनिटी अच्छी रख पाएंगे, तो बहुत सारे रोगों से हम दूर रह सकते हैं और बहुत सारा पैसा हमारे परिवार का बच सकता है जो दवाखाने में खर्चा होता है। तो अगर आप में से किसी को हीमोइम चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9325398926। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी रखा हुआ है, उस पर भी आप क्लिक करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। धन्यवाद।